आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। कथा का जो प्रसंग चल रहा था भगवान श्री शंकर के बारे में। भोले बाबा ने जब मना किया है, लेकिन सती जी प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए जब गई, लौट के आए हैं तो भोले बाबा से झूठ बोल दिया। भगवान शंकर सारी बात को समझ गए, समाधि को खींच करके बैठ गए। एक बात सोची है सती जी, तुमने जो सीता का रूप धारण कर लिया, जो जगत जननी है, अब इस शरीर से दोबारा कभी भेंट नहीं होगी। भोले बाबा जब समाधि को खींच करके बैठ गए, सती जी रो रही हैं, पछता रही हैं, सोच रही हैं ये मैंने क्या किया, मैंने इनकी बात क्यों नहीं मानी। और सती जी को रोते रोते एक दो दिन नहीं बल्कि 87,000 साल बीत गए। उसके बाद में भोले बाबा की समाधि खुली है। सती जी ने जैसे ही देखा है तो ये भाग करके सामने पहुंची है। भोले बाबा ने जब सती जी को देखा तो बड़े आदर से, बड़े सम्मान से ने बिठा लिया। उतना आदर किया जितना आदर कोई। थोड़ी देर बैठी रही। सती जी ने क्या देखा है कि आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं जिसमें देवता बैठे जाते हैं। पूछ लिया प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पिता के घर पर जा रहे हैं। बोले क्या है मेरे पिता के घर। जवाब दिया तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और देवताओं का भाग है। सती जी ने एक बात कही, प्रभु अगर ये हमारे पिता के घर पर जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, तो दामान तो आप भी हो, फिर आपको क्यों नहीं बुलाया। भोले बाबा बोले नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, वो अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठा हूं, मैं नहीं जा रहा। कहा है प्रभु अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी आज्ञा हो तो हम अपने पिता के घर पर चले जाएं। बोले बिल्कुल नहीं। क्यों। जवाब दिया देखो जो बिना बुलाए जाते हैं उनका सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान ही होता है। सती जी कहती हैं प्रभु 3 घर ऐसे घर हैं जहाँ बिना बुलाए भी चला जाए। गुरु का घर, पिता का घर, मित्र का घर। बोले चला तो जाए लेकिन उसमें भी कारण है। तो यद्यपि गुरु पिता मित्र गृह को और कछु रीति नहीं बतलाई है। यद्यपि गुरु पिता मित्र गृह को कछु रीति नहीं बतलाई है। फिर भी अनमन के अवसर पे जाने में नाई भलाई है। भोले बाबा कहते हैं देखो चला तो जाए और तब चला जाए जब एक दूसरे से दिल मिले हो, कोई अनमन ना हो तब, वैसे नहीं। तो सती जी जब अपनी जिद पर ही अड़ गई तो भगवान शंकर कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद में तुम पछताओगी बहुत। भगवान शंकर की बात को न मान के सती जी जब बाहर से चली हैं
भोले बाबा ने इनके पीछे 2 गढ़ लगा दिए, का इन्हें देखते रहना। सती जी सोचती हुई जा रही हैं, जब हम अपने पिता के घर पर जाएंगे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहनें मेरा कितना बड़ा सम्मान करें। लेकिन सती जी जैसे ही अपने पिता के घर पर पहुंची वैसी ना पहुंची। हुआ क्या? तो पहुंची पर डांट नहीं पहुंची, और पहुंची बहना इठलाई भई। और पूछी पिता ने बात नाए, मैया ने पीठ घुमाई लई। सती जी जैसे ही अपने पिता के घर पर पहुंची है, किसी ने कोई बात ही नहीं पूछी है। बताया तो ये जाता है कि सती जी 60 बहनें थी, और बहनों ने जब दूर से आता हुआ देखा तो उनकी मजाक उड़ाने लगी। बोले देख ले, भागती चली आ रही है, कोई बुलाने नहीं गया था। सामने पहुंच गई और एक बात कही, अकेली आई हो, भोले बाबा नहीं आए। सती जी उस जगह पर पहुंची जहां पर यज्ञ हो रहा था। देखा है कि सब देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। एक बात सोची है, यहाँ पर तो हमारे पति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, और मैंने आज भोले बाबा की बात भर नहीं मानी। मैं यहाँ क्यों चली आई? अब हम यहाँ से लौट करके भोले बाबा के पास में कैसे जाएंगे? सती जैसी देवी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और उसी जगह पर खड़ी हो गई। एक आवाज लगाई है, पवन देव, अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रही हो तो भोले बाबा से एक बात कह देना, कि दिग्गजो दिशाओ महिदेवो, ये गगन सूर्य देखत रहियो। हे पवन देव, यदि पहुंच सको तो प्रभु से जाए संदेश हो गई। सती करी जाती है, पाप के कुटिल अन्यायों पर विद्या बलिदान चढ़ाती है। सती जी उसी जगह पर खड़ी हो गई। आवाज जब लगाई है, किसी ने भी नहीं रोका, सती जी उसी अग्नि में कूद पड़ी। भोले बाबा ने 2 गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ भागे, भगवान शंकर के नजदीक पहुंच गए। सारी बात गई, महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? जवाब दिया, सती जी तो अग्नि में जल गई। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, जटाओं को खोल करके जब पटका है तो वीरभद्र नाम का एक ओधा तैयार किया, और वीरभद्र से ये कहा है कि तुम चले जाओ। दक्ष प्रजापति गया, यज्ञ हो रहा है, उनका यज्ञ किसी भी तरह से पूर्ण न हो पाए। वीरभद्र जब चला, दक्ष के यहाँ पहुंचा तो किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, और दक्ष प्रजापति का सर काट करके उसी यज्ञ में चढ़ा दिया। सब देवता मिलकर के आए हैं। जवाब दिया, प्रभु सती जी तो खत्म ही हो गई।
अब आप ऐसा करो, आप अपने क्रोध को शांत करो और निर्दोष लोग जो अंग भंग हो गए वो जैसे थे उनको वैसा ही कर दीजिए। भगवान शंकर ने सबको वैसा ही किया, लेकिन जब दक्ष की बारी आई बोले ये तो जीवित नहीं होंगे। क्यों? बोले इनका सर तो अग्नि में जल गया, का कोई उपाय सोचो। तो बताया तो ये जाता है कि उसे यज्ञ में चढ़ाने के लिए जो बकरा आया उसका सर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया, तब वो जीवित हुए। बार बार क्षमा मांगी है, मैं माफ करना, बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले बाबा तो इधर कैलाश पर्वत पर समाधि को खींच करके बैठ गए और जो सती जी अपने पिता के घर पर खत्म हुई, इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बनकर के जन्म ले लिया। गिरजा आंगन में जब छोटी थी और गिरजा एक दिन हिमांचल के पास में बाबा नारद का आना हुआ। नारद को देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। नारद कहते हैं वैसे आते जाते तो हम रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आज खुश बहुत। क्या बात है? बोले महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, आप आ ही गए हैं, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे। और महाराज ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाइए। हिमांचल ने गिरजा को बुलवाया। दूर से ऋषि नारद ने जब गिरजा को देखा तो एक बात कही, हिमांचल क्या तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? तो नारद बोले हिमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है और तेरी भाग्य निशानी है। ऋषि नारद कहते हैं तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन नहीं, ये तो साक्षात देवी है। हिमांचल ने जवाब दिया प्रभु इसकी सुंदरता को देख करके जब कभी सोच तो हम भी लेते थे, और देवी है तो क्या हुआ बता दीजिए ना, आचार विचार कैसे रहेंगे। ऋषि नारद ने जवाब दिया देखो हिमांचल देखने में तो सुंदर लग ही रही है, आचार विचार भी बड़े सुंदर है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये तपस्या करने के लिए जंगल में जाएगी। बोले महाराज ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद कहते हैं बस यही थोड़ी सी कमी है। क्या? हाँ, त्रिलोक की पूजी बर पाएगी और त्रिलोक की पूजी कहलाएगी। पर किसी योगी अब भूत जटिल फकर संग ब्याही जाएगी। जवाब दिया है ऋषि नारद ने, देखो
जिसके साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं, यानी पूरी बात नहीं बताई। ये कह दिया कि भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं, ये नहीं बताया कि नहीं के साथ में शादी होगी। नारद तो वहां से चले गए, इधर गिरजा आंगन में धीरे धीरे कुछ और बड़ी हो गई। एक दिन गिरजा ने अपनी माँ मैना से एक बात कही, भैया हाँ, बोले मेरी इच्छा है कि मैं वन में भजन करने के लिए जाऊं। मैना कहती है बेटी अगर तप करना है तो घर में करो, हमारे घर में कोई 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चली गई तो तुम्हारे बिना हम इस घर में कैसे रहेगी। मैंने जब रोने लगी तो हिमांचल सामने पहुंच गए, बोले देखो भक्त और भगवान के बीच में तुम दीवार मत बनो, अगर गिरजा जा रही है तपस्या करने के लिए तो उसे जाने दीजिए ना। आज्ञा दे दी गिरजा को, और गिरजा जब जंगल में पहुंची है तो ये भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोची है कि हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ, इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी। गिरजा तपस्या में लीन है। तो तप में और भूली सब ही ज्ञान, हाय शंकर को नहीं माना। भोले बाबा के नाम की माला जप रही है। और एक बात सोची गिरजा, चाहे हुए जीवन हीरे बर्बादी, करियों शिव शंकर भोले बाबा के नाम की माला जप रही। एक ही बात सोची है, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, फिर भी विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी। और गिरजा तो इधर तपस्या में लीन है। गिरजा के पास में एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ, और सप्तऋषियों ने देखा कि गिरजा घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी है, किसके नाम की माला जप रही है। सामने पहुंच गए और एक बात की बेटी गिरजा, पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। बोले तुम अपने घर परिवार को
छोड़ करके यहाँ पड़ी हो, सारे सुखों को छोड़ करके यहाँ पड़ी हो जंगल में, किस देवता के नाम की माला जप रही? गिरिजा कहती तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे किसी देवता के नाम की माला जप रहे। बोले नहीं मैं पूछ रहा हूं तो बता दीजिए ना। क्या? हाँ। तो गिरिजा बोली मैं बताऊं कि कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिन किया मुझे, गिरजा कहती है कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। सप्तऋषि बोले बेटी गिरजा मेरी तो समझ में ही नहीं आया। क्या? हाँ भाई तुमने तो नाम ही नहीं बताया, जरा नाम तो बताओ तब तो हम सुने। तो गिरजा बोली इस पैस्टी जोर सच तो ये है, इस पैस्टी जोर सच तो ये है, शंकर के हाथ भिखारी हूँ। जवाब दिया मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही। और सच बताएं सप्तऋषियों, मैं उन्हीं के गिरजा मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि भोले बाबा पर भला तुमने देखा क्या? क्या? हाँ क्या देखा और है क्या भोले बाबा के पास? सप्तऋषि बोले कि घर द्वार नहीं रे परिवार नहीं, और गांव में मड़ैया को भी नहीं, चाँद ना समाधि लगाई लई रे तेरी बात बुझैया कोई नहीं।
मेरी समझ में ये नहीं आता, तुमने भला भोले बाबा पर देखा क्या? क्या है? और देखो एक बात और बताएं, वो स्त्री को तो खिलौना समझते ही खिलौना। सती जी से कितना बड़ा हित था, कितना बड़ा प्रेम था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई।